प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि कितने % आप सही कर पाते हो। इस क्लास पर अपन दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, साइंस और मैथ यानी दोस्तों 3 सब्जेक्ट क्लियर करने वाले एक ही क्लास में। तो आपको क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। इस क्लास में अपन दोस्तों 50 से भी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप साथ में क्या करें, क्लास को काउंट करें, तभी आपको दोस्तों मालूम पड़ेगा कि आपके सही कितने होते हैं। अगर आप इन 50 में से दोस्तों 30+ सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सारे प्रश्न लेवल के हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। जिस विद्यार्थी ने इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लिया उसको दोस्तों कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि उसकी साइंस मजबूत हो जाएगी, मैथ अच्छी हो जाएगी और दोस्तों जीके तो अच्छा हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, यदि समुद्र से पादप पलवक नष्ट हो जाए तो। देखो यहाँ पर एक शब्द आया पलवक। पलवक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे पादप जो पानी में होते हैं, पानी में देखो घास वगैरह होती है जो पानी में तैरती है, तो उसी दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे पलवक बोलते हैं। तो बताओ भाई, यदि किसी समुद्र से दोस्तों पादप पलवक नष्ट हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, शैवालों को वर्धन हेतु अधिक स्थान प्राप्त हो जाएगा, या दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता प्रचुर से वंचित होंगे, या दोस्तों खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। यहाँ पर इनमें से कुछ नहीं होगा। बताओ, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। यदि दोस्तों समुद्र से पादप पलवक नष्ट हो जाए ना तो दोस्तों क्या होगा, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। गुरुजी क्या होगा दोस्तों, खाद्य श्रृंखला पर दोस्तों क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड। साइंस से आपके ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़िए। देखो क्लास का मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग में आपकी 8 बजे आती है, ठीक है, एक क्लास मॉर्निंग में 8 बजे। उसके बाद दोस्तों क्लास आपकी आती है 2 बजे दोपहर, ध्यान रखो, ठीक है ना, ये क्लास टाइम टेबल देख लो आप। फिर दोस्तों आपकी शाम को 7 बजे गणित की क्लास आएगी, पशु परीक्षा की लाइव, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8 बजे आपकी जीके की क्लास आएगी। यानी पूरा कोर्स यहाँ पर दोस्तों फ्री में करवाया जा रहा है, तो आप इसका आनंद उठाओ। अगला प्रश्न देखिए अभी क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, फटाफट कमेंट करो। इनमें से भौतिक परिवर्तन किस में हो रहा है, मैग्नीशियम बीन का दहन, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, या दोस्तों लोहे में जंग लगना। बताओ भाई। तो गुरुजी भौतिक परिवर्तन कहां पर हो रहा है, अरे लोहे में जंग लग रहा है लोहे में जंग लग रहा है, चाहे दोस्तों बर्फ का पिघलना हो। बताओ इनमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, कमेंट कीजिए। तो देखो मेरा विद्यार्थियों, जो बर्फ का पिघलना होता है ना, वो दोस्तों क्या होता है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड प्यारे साथियों। दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा इनमें से, बर्फ का पिघलना। बर्फ से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, बर्फ पिघल रहा है। तो ये दोस्तों कौन सा उदाहरण है, आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, एक बार और आपसे पूछा है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताओ भाई, इनमें से कौन सा दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कमेंट कीजिए भाई। क्या बात, एक बार सभी कमेंट कर दो। तो देखिए, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, या दोस्तों चीनी का पानी में घुलना। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ ना तो आप इसको सही कर सकते हो। बताओ भाई, इनमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो वो दोस्तों क्या होता है, चीनी का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आरपी स्टडी पर आपको संपूर्ण पशु परिचय का सिलेबस करवाया जा रहा है फ्री में। अगर आप कहीं पर देखो 1000-1200 रुपये लेके पढ़ रहे हो तो आप फ्री में यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। तो मैथ की क्लास आपकी दोस्तों आज शाम को 7 बजे सभी को जुड़ना है। अगला प्रश्न देखिए, एल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। बताओ भाई, देखो एल्कोहल है ना, एल्कोहल और दोस्तों जल के मिश्रण को अच्छी तरीके से दोस्तों अलग किससे किया जा सकता है। देखिए, ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभावी आसवन द्वारा, निस्तारण द्वारा, या दोस्तों वाष्पीकरण द्वारा। बताओ दोस्तों, एक है ना पात्र में जल और दोस्तों एल्कोहल मिल गए दोनों साथ में, तो इनको अलग कैसे कर सकते हैं वो आपसे पूछा है। साइंस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके। तो बिल्कुल दोस्तों, जो प्रभावी आसवन होता है ना, इसके द्वारा दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, एल्कोहल है वो पानी को अलग कर सकते हैं। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे, वेरी गुड साथियों। दोस्तों क्लास बहुत ही लंबी चलने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, मजा आ जाएगा, तो पूरा ध्यान से देखिए क्लास को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान बजट 2023-24 की थीम थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है आपके एग्जाम में दोस्तों क्या है, समसामयिक घटना है, यानी वार्षिक करंट अफेयर है आपका। तो ये करंट अफेयर का टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई, राजस्थान का दोस्तों बजट 2023-24 की थीम क्या थी। तो देखिए, बचत राहत बढ़त, युवा राजस्थान, संपन्न किसान, समृद्ध राजस्थान, या दोस्तों व्यापार आसान है। बताओ
राजस्थान बजट 2023-24 की थीम क्या थी, पूछेगा एग्जाम में 100%। तो आपको यहाँ पर क्या राइट करना है दोस्तों, बचत, राहत और बढ़त। ये दोस्तों इस वाले बजट की थीम थी, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन ए राइट करे वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान बजट 2023-24 में सरकार की आमद का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों बजट के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे कि राजस्थान बजट 2023 और 24 में सरकार की आमद का सबसे बड़ा दोस्तों आपका स्रोत क्या है। तो देखिए, राज्य माल और सेवा कर, आंतरिक उधार व केंद्रीय ऋण, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, या दोस्तों बिक्री दर। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये दोस्तों सरकार की आमद का सबसे बड़ा स्रोत है आंतरिक उधार व केंद्रीय ऋण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछ रखा है, देख लो, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए बजट से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान बजट 2023-24 में सरकार ने सबसे अधिक देयता किस मद पर अनुमानित की, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान बजट 2023-24 में सरकार ने सबसे अधिक देयता है वो किस मद पर अनुमानित की है, वो आपसे पूछा है। आंतरिक उधार एवं केंद्रीय ऋण का भुगतान पर, पुनः भुगतान पर, या दोस्तों पूंजीगत परिव्यय पर, राजस्व व्यय पर, या दोस्तों ब्याज की अदायगी पर। तो बताओ भाई, यहाँ पर दोस्तों जो अनुमानित अदेयता है ना, वो दोस्तों किस पर अधिक व्यय की है, वो आपसे पूछा है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहाँ पर काफी कमेंट कर रहे हैं, पर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों राजस्व व्यय ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सी कमेंट कर रहा है ना, शानदार भाई, आपकी यार यकीन मानना पड़ेगा, शानदार तैयारी है। अगला प्रश्न देख लो भाई, दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आने वाले, अगर आप इससे क्वेश्चन सरल पढ़ रहे हो करंट के, तो करंट के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख लो आप। अगला देखिए, राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि को कितना भरने की घोषणा की गई, बताओ भाई। दोस्तों बजट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि को कितना भरने की घोषणा की गई है। तो देखिए 5,000 करोड़, 7500 करोड़, या दोस्तों 9,000 करोड़, या दोस्तों 11,000 करोड़। तो वो दोस्तों आपका कितना करोड़ की जो भरने की घोषणा की गई है, 7500 करोड़ दोस्तों है जो कल्याण कोष को दोस्तों राशि भरने की घोषणा की गई है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है, बड़ी शानदार बात है, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है दोस्तों, कृषि बजट 2023-24 में 11 मिशन के अतिरिक्त 12वां मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। 12वां मिशन कौन सा, बताओ भाई। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों कि कृषि बजट 2023-24 में दोस्तों 11 मिशन के अतिरिक्त, पहले 11 तो थे, अब दोस्तों क्या है, 12वां मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों 12वां मिशन किसका है, वो आपसे पूछा है। तो देखिए, राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन का है, राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन का है, राजस्थान युवा कृषक प्रोत्साहन मिशन है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो कोई नहीं की तो बात आप छोड़ दो, ठीक है ना, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों 12वें मिशन में क्या होगा आपका, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन होगा। ये जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, वेरी गुड। देखो बजट से ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, बताओ भाई। यहाँ पर इसका प्रस्तावित भाई, ठीक है ना, यहाँ पर की जाएगी यह पूछा है, ठीक है। तो बताओ भाई कहाँ पर दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही, ठीक है ना, जो कृषि विश्वविद्यालय ना उसके साथ दोस्तों नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है, यानी उसकी योजना तैयार कर दी गई है, अब शुरू उसका काम कर दिया जाएगा। अब देखिए, जोबनेर जयपुर में, रामगढ़ जयपुर में, फतेहपुर सीकरी में, या दोस्तों मंडोर जोधपुर में। पहली बात आपको यह मालूम होना चाहिए कि कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, है तो आपका जोबनेर जयपुर, जो भी ऑप्शन ए राइट कराए ना दोस्तों कृषि विश्वविद्यालय और दोस्तों पशुपालन विश्वविद्यालय, ये आपके कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जोबनेर में। कृषि विश्वविद्यालय है ही, पर यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा, और जो दोस्तों पशुपालन विश्वविद्यालय ना, इसकी भी यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्रस्तावित योजना तैयार की गई है। ए ऑप्शन आपका राइट है, जोबनेर जयपुर में। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है। देखिए, संविधान के मूल कर्तव्य को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है, बताओ भाई। आपको पता अपने संविधान में दोस्तों क्या है, मूल कर्तव्य, तो वो दोस्तों जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किए गए ना, वह दोस्तों कौन है, तो वो आपसे पूछा है। संतामन समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, शाह आयोग, या दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। फटाफट कमेंट कर दो भाई। 61 में क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के तहत दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य को ऐड किया गया है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है। देखो प्रश्न को बड़े देखकर घबराना नहीं है, हम आपके साथ में दोस्तों बिल्कुल अपन क्या करेंगे, जीतेंगे, नौकरी लेके ही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में मूल कर्तव्यों के संबंध में सही है, सही नहीं है का पूछा है, ठीक है ना। आप भी भाई मेरी तरह गलती मत कर देना, पहले प्रश्न को ध्यान से पूरा पढ़ना, यहाँ पर नहीं का पूछा है, बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा आयोग में जो मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए, त्याग स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, प्रथाओं का, या दोस्तों विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा
सुधार की भावना, या दोस्तों परीक्षण भारत की प्रभुता, एकता अखंडता की रक्षा का, या दोस्तों निर्माण भारत के सभी लोगों में, ठीक है ना, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। अब बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा जो क्या है युग्म मूल कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है। तो बताओ कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है आपका, वो पूछा है। बिल्कुल दोस्तों अपन क्या है अपने दोस्तों भारत के नागरिक, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। बताओ अधिकार और कर्तव्य तो आपको मालूम होने चाहिए। बिल्कुल जो भी ऑप्शन यहाँ पर क्या कमेंट करे, सी कमेंट करे, क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सी कमेंट आ रहे हैं काफी। बिल्कुल जो भी सी कमेंट करे राइट है, ठीक है ना। ये दोस्तों परीक्षण वाला है ना, ये दोस्तों हमने क्या है मूल कर्तव्यों के संबंध में गलत कथन है, ये सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वाला आप याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, आगे दोस्तों मैथ आने वाली है, जीके आने वाला है, ठीक है ना। आगे मौज पढ़ने वाली, तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लो। अगला प्रश्न देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया। बताओ भाई दोस्तों कौन से संविधान संशोधन की बात हो रही है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम द्वारा दोस्तों शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, या दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताओ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, अगर आप 10वीं और 9वीं की बुक देखोगे ना तो यही तो क्वेश्चन है उसमें। तो वहीं से दोस्तों लिए गए क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना। इसके अंदर दोस्तों क्या जोड़ा गया है, शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। जो भी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते, देखिए क्या पूछ रखा है। 64वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर का मंदिर है। क्या बात है भाई, ये जीके का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर आपका, किराडू बाड़मेर में, ओसिया जोधपुर में, आबांजरी डोसा में, चंद्रावती झालावाड़ में। बताओ सोमेश्वर दोस्तों मंदिर कहाँ पर है वो आपको कमेंट करना है। तो देखो सोमेश्वर मंदिर है ना, ये आपका कहाँ पर है, किराडू में। जो भी ऑप्शन ए राइट करा किराडू बता रहा है, किराडू ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। 65वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ स्थापित किया गया। बताओ भाई पूछ ले एग्जाम में, सैनिक स्कूल है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब की वो आपसे पूछा है। तो देखिए 7 अगस्त 1961 को, 10 अक्टूबर, ठीक है ना, 10 अक्टूबर 1953 को, 15 जुलाई 1950 को, या दोस्तों 21 फरवरी 1948 को। बताओ सैनिक स्कूल दोस्तों कब स्थापित किया गया चित्तौड़गढ़ का, वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों बिल्कुल आपका 7 अगस्त, कब दोस्तों 7 अगस्त 1961 को जो स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करें, वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले जीके के हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर है। लो आ गया भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ दोस्तों राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर है आपके, किशनगढ़ में, डींग में, अजमेर में, या पुष्कर में। बताओ डींग को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों जल महलों की नगरी बोलते हैं। पूछ ले एग्जाम में कि जल महलों की नगरी कौन सी है आपकी, तो वो दोस्तों कौन सी है, डींग। ये दोस्तों भरतपुर से अलग जिला बना है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, जहांगीर के महल बताओ मुझे। जहांगीर के महल कहाँ पर है, अरे पुष्कर में है। कहाँ पर दोस्तों, जहांगीर के महल तो पुष्कर में है ना। ऑप्शन डी को मैं राइट करूंगा। क्या बात है, बिल्कुल सभी का डी आ रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लो भाई। देखो दोस्तों अगर आप क्लास को डेली ज्वाइन करोगे ना तो आपके दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। आप कहीं से कोर्स पैसे देकर पढ़ रहे हो ना, उससे अच्छा दोस्तों यहाँ पर हम फ्री में कंटेंट दे रहे पूरा। तो इस बात को समझना है और क्लास को डेली ज्वाइन करना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी बताओ भाई। अरे राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, है राजस्थान का मैनचेस्टर। तो देखिए पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर या जैसलमेर। बताओ राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए वो भीलवाड़ा है ना, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर बोलते हैं। और दोस्तों ये वस्त्र नगरी भी कहलाती है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, 68 क्वेश्चन आपके सामने आज का देखिए, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अचंद्राकार तथा प्याले जैसा। बताओ भाई, अरे प्याले जैसा है, प्याले जैसा मानचित्र किसका बताओ। इनमें से दोस्तों किस जिले का जो मानचित्र कैसा है दोस्तों, अर्धचंद्राकार। यहाँ पर दोस्तों आपका प्याले के जैसा, वो आपसे पूछा। चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, टोंक, यहाँ पर सिरोही। बताओ कौन सा ऑप्शन आप राइट करोगे। सीकर, गुरुजी सीकर का आकार कैसा है, प्याले के समान है। कैसा दोस्तों, प्याले के समान, यानी अर्धचंद्राकार। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है। बताओ भाई, अरे राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा। फटाफट कमेंट कर दीजिए। सरवाड़ी वहाँ पर क्या दोस्तों साक्षर लोग रहते हैं, पढ़ाई लिखाई का माहौल ज़्यादा है वहाँ पर। तो बताओ भाई, तो देखो दोस्तों राजस्थान का कानपुर आपका कोटा कहलाता है, ठीक है ना। कोटा को दोस्तों क्या बोलते हैं, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। देखिए जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या होता है दोस्तों, इसका ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है,
अप्रभावित रहता है या दोस्तों ये जल अपघटन होता है? बताओ भाई। जब दोस्तों अपन क्या करते हैं, पोटेशियम धातु की दोस्तों जल से क्रिया करवाते हैं, तब होता क्या बताओ? तब दोस्तों क्या होगा, कमेंट कीजिए। तब दोस्तों बिल्कुल क्या होगा इसका, इसका दोस्तों ऑक्सीकारक होगा। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, शानदार क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में ऑप्शन ए को राइट कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी किस योगी का प्रयोग होता है? बताओ भाई। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस योगी का प्रयोग होता है वो आपसे पूछा है। तो देखिए AgCl, AgBr, AgL या सभी। बताओ दोस्तों। दोस्तों श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस योगी का प्रयोग किया जाता है? तो वो यौगिक दोस्तों कौन सा होता है, फटाफट कमेंट कर दो। अरे वो तो गुरुजी कौन सा होता है, वो दोस्तों AgBr होता है। कौन? AgBr का प्रयोग करते हैं दोस्तों श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, साइंस का तगड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, देखिए APCl का, ठीक है, APCl2 में परिवर्तित है। बताओ भाई। पहले क्या था दोस्तों, APCl था, फिर दोस्तों इसमें परिवर्तित क्या है आपका, FeCl2। तो इसका दोस्तों परिवर्तित क्या होगा आपका, ऑक्सीकरण, अपचयन, अपघटन या दोस्तों संयोजन। फटाफट आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपका सही कितने होते हैं, आप साथ में काउंट भी करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा ना सही कितने होते हैं। गुरुजी PDF कहाँ मिलेगी? देखो मेरे भाई, PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे दोस्तों टेलीग्राम का चैनल का नाम है RP स्टडी, ठीक है ना। आप ज्वाइन करो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप सभी टेलीग्राम में जुड़ जाओ और इस क्लास की PDF पाओ फ्री में। अब बताओ मुझे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल 72 में बी बता रहे हैं, अपचयन बता रहे, क्या बात राइट है, ठीक है ना। अपचयन ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी बता रहा था वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए भाई, 7 साहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? बताओ भाई। यहाँ पर भाई फंस जाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, 7 साहेलियों का मंदिर पूछा है। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि साहेलियों की बाड़ी कहाँ पर, बताओ मुझे। साहेलियों की बाड़ी तो कहाँ पर गुरुजी? अरे साहेलियों की बाड़ी गुरुजी उदयपुर में है। अब मुझे ये बताओ 7 साहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? शांतिनाथ जैन मंदिर यहाँ पर किसे कहते हैं ये भी आप बता दो मुझे, ठीक है ना। तो देखिए शांतिनाथ जैन मंदिर को कहते हैं क्या दोस्तों, नागेश्वरी माता का मंदिर, परमनाथ जैन मंदिर या नागेश्वर पार्श्वनाथ। बताओ भाई, 7 साहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं पूछा यहाँ पर, तो बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल गुरुजी, ऑप्शन सी को, क्या बात है दोस्तों, पद्मनाथ जैन मंदिर को क्या बोलते हैं? 7 साहेलियों का मंदिर बोलते हैं। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। देखो अब लग रहा है आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि फटाफट आप उत्तर दे रहे हो मेरे साथ में। तभी दोस्तों आप अगर उत्तर दोगे फटाफट तो दोस्तों क्या आप प्रथम बार में आप शिक्षण ले पाओगे। ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना फटाफट, वो दोस्तों क्या करते हैं, क्लास को डेली ज्वाइन करते हैं। अगर आप भी डेली क्लास ज्वाइन करोगे तो आप ये फटाफट उत्तर दे पाओगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, देखिए वैश्यों का मंदिर किसे कहते हैं? बताओ भाई। अरे वैश्यों का मंदिर कौन सा राजस्थान में? नेमिनाथ का मंदिर रणकपुर, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, या दोस्तों वरकाना जैन मंदिर, या दोस्तों नारलाई का जैन मंदिर। बताओ वैश्यों का मंदिर कौन सा, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। अरे वैश्यों का मंदिर तो कौन सा आपका, नेमिनाथ का मंदिर, जो कि कहाँ पर है, रणकपुर में। जो भी ऑप्शन है राइट करा वेरी गुड। पूछ लिया एग्जाम में भाई कि वैश्यों का मंदिर कौन सा है दोस्तों, नेमिनाथ का मंदिर रणकपुर। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ चुका है, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? बताओ भाई फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। अरे राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? तो देखिए पाली जिले के समुद्री कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव का स्थल, या दोस्तों नीमच माता उदयपुर को, गौतमेश्वर तीर्थ स्थल प्रतापगढ़ को, या आशापुरा माता कोटा को। बताओ भाई। अरे राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए भाई। तो देखो दोस्तों राजस्थान का अमरनाथ है ना, ये दोस्तों पाली जिले के समुद्री कस्बे में के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। बड़ा टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, गलत करके मत आना एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम में भूल कर भी गलत मत करना। और एग्जाम में आपको ऑप्शन कितने मिलने वाले हैं? 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अगला प्रश्न देख लो भाई, निम्न में से किस राजा को अभिनव भास्कराचार्य, हिंदू सुरातान, छाप गुरु, राय रायसन व दान गुरु की उपाधि दी गई? बताओ भाई। देखो कितनी उपाधियां, अभिनव भारताचार्य 1, ठीक है, हिंदू सुरतान 2, छाप गुरु 3, राय रायन 4, दान गुरु 5। बताओ ये उपाधि किससे दी गई थी? राणा सांगा को, राणा रतन सिंह को, राणा कुंभा को, या महाराणा प्रताप को? बताओ भाई। तो बिल्कुल ये उपाधि दोस्तों किससे दी गई थी? अरे कुंभा ने दोस्तों क्या क्लास संस्कृति में बहुत कुछ कमाया है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है ना राइट है भाई। ये उपाधि दोस्तों किसकी है? राणा कुंभा की उपाधियां हैं, इनको ये बोला जाता था। अगला प्रश्न देखिए भाई, मेवाड़ के रक्षक के रूप में, ठीक है ना, निम्न में से किसे सम्मानित किया जाता है? बताओ भाई। अरे मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। यहाँ पर फंसोगे काफी विद्यार्थी, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे 100% में गारंटी देता हूँ आपको। बताओ मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? झालाबीजा को, भामाशाह को, या दोस्तों महासारिया को, या महाराणा प्रताप को? अरे मेवाड़ का रक्षक कौन था आपका है? मेवाड़ का रक्षक
बिल्कुल महाराणा प्रताप कमेंट कर रहे हैं, क्या बात है, शानदार। दोस्तों महाराणा प्रताप को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का रक्षक बोलते हैं, ठीक है ना। भामाशाह को दानवीर बोलते हैं, आपको पता होगा। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड, ठीक है ना। भामाशाह ने दान किया था, आपको पता ही है दोस्तों। चलिए, तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए भाई। 78 क्वेश्चन आपके सामने है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी, बताओ भाई। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी ना, उसमें दोस्तों उनकी आयु कितनी थी वो आपसे पूछा है। तो देखिए 67 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष या 49 वर्ष, बताओ महाराणा प्रताप दोस्तों कितने साल जीवित रहे थे वो आप बता दो मुझे। तो बिल्कुल दोस्तों कितने वर्ष, 57 वर्ष की आयु में दोस्तों क्या हुए थे, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। हम मेवाड़ का पूत, क्या बात है, नाम सुनते ही क्या होता है दोस्तों, जोश आ जाता है एक तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देख लो भाई। संत महावीर जी का संबंध है, बताओ भाई संत महावीर जी का संबंध किससे है। तो देखिए डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से, बताओ। अरे संत महावीर जी कहाँ के थे, कमेंट करो फटाफट। गुरुजी संत महावीर जी तो डूंगरपुर के थे, वेरी गुड, क्या बात है। ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। शाम को 7 बजे आपकी गणित की क्लास है, और जो BSTC की तैयारी करें उनके लिए रीजनिंग की क्लास है, तो सभी को ज्वाइन होना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था, बताओ भाई। बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था। अरे 29 नियम देने वाले कौन थे, जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, पीपासर नागौर में गुरुजी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट, क्या पूछ रखा है। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से, बताओ भाई। अरे गरीबदास जी का संबंध कहाँ से है, जगन्नाथ जी का संबंध कहाँ से, और माधवदास का संबंध कहाँ से। तो दादू वंश से इनका संबंध है, लालदास जी संप्रदाय से, राम सनई से, या जसनादी संप्रदाय से। फटाफट कमेंट कर दो 81 में क्या आएगा। क्या बात है, सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। दादू पंथ, क्या बात है गुरुजी, दादू पंथ राइट है आपका, ठीक है ना। देखो दोस्तों पूछ लिया एग्जाम में, गरीबदास का संबंध कहाँ से है, दादू पंथ से। संतदास जी, जगन्नाथ जी, इनका भी संबंध दादू पंथ से, और माधवदास जी का संबंध भी दादू पंथ से। चलो भाई क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, मादली आभूषण पहनते, आभूषण पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है, लिख के ले लो अभी से, स्टाम्प पे लिख के ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों क्या है, मादली आभूषण, आभूषण से क्वेश्चन पक्का आएगा। कमेंट छापो फटाफट, कमेंट करो दोस्तों, मादली आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर, बताओ। मादलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। अरे गुरुजी ये तो गले का आभूषण होता है, मादलिया तो कैसा आभूषण है, गले का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, बताओ भाई। भीलों में छुड़ा का छेड़ा फट रहा है, देखो आपको पता होगा, ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, जब शादी होती है तो दोस्तों क्या बोलते हैं, छेड़ा बांधते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जब अलग होते हैं ना तो मिलाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, छेड़ा कनेक्ट होता है। पर दोस्तों छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या हो रहा है, दोनों अलग हो रहे, दोनों की तलाक हो रही है, तलाक हो रही है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है, छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होगा दोस्तों, तलाक हो रही है भाई। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जानवटन क्या है, बताओ भाई। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की संस्कृति में दोस्तों जानवटन क्या है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ है, भूमि का माप है, एक प्रकार की जो कृषि करे दोस्तों, एक प्रकार का लोकगीत है, या दोस्तों कृषि करे, बताओ। राजस्थान की संस्कृति में जानवटन क्या है। अरे जानवटन गुरुजी क्या होता है, ये दोस्तों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ है, ठीक है ना। जब बारात घर आ जाती है, ठीक है ना, बारात दोस्तों क्या है, दूल्हा शादी करके घर आ जाता है, तो उसके दोस्तों 1 या 2 दिन बाद क्या करते हैं, एक भोज देते हैं बड़ा, पूरे गांव को आमंत्रित करते हैं, स्टेटस वेटस लगाते हैं कि आपको पधारना है। फिर दोस्तों क्या करते हैं, नूतर वगैरह जो भी पैसे घालते हैं देते हैं, आपको पता ही होगा। तो हमारी तरफ तो उससे नूतर बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, ऑप्शन ए आपका राइट है, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे नूतर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, क्या पूछ रहा है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक के रूप में करती है, बताओ भाई। दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति है ना, इनमें से दोस्तों कौन सा जो नृत्य नाटक के रूप में करती है, गेर, घूमर, गौर या गरबा, बताओ। 85 में गुरुजी सी आएगा, क्या बात है गुरुजी, वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर गौरी कमेंट कर रहा है वेरी गुड, ये किसने बताया है दोस्तों, कृष्ण कुमार सही उत्तर बता रहा है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है, हाथीमन्ना, क्या बात है, बताओ भाई। हाथीमन्ना नृत्य, अरे हाथीमन्ना नृत्य कौन करता है, भील जनजाति करती हैं, ग्रासिया, मीणा, इनमें से कोई नहीं, बताओ। हाथीमन्ना नृत्य का संबंध किस जनजाति से, कमेंट कीजिए। तो हाथीमन्ना नृत्य ये दोस्तों कौन करते हैं, भील जाति के महिला पुरुष करते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जाति की, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक संख्या है ना, वो दोस्तों किस जनजाति की, वो आपसे पूछा है। सबसे अधिक भील हैं, ग्रासिया, मीणा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे पुरानी का पूछा ना, तो सबसे पुरानी जनजाति आपकी भील है, पता है ना आपको, और सबसे अधिक संख्या में वो आपके मीणा है। तो सी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा। राजस्थान में सबसे अधिक दोस्तों अगर जनजाति की बात करें ना तो मीणा है, और सबसे प्राचीन जनजाति आपकी भील जनजाति।
ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। 88 क्वेश्चन आपके सामने आज का देखिए, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, बताओ भाई। घूमर 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 रमवा, वही दोस्तों घूमर सभी ने सुना होगा ना। तो दोस्तों घूमर नृत्य के समय, वो तो सॉन्ग है पर अब नृत्य की बात हो रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो आपसे पूछा है। ढोलक है वीणा, मंजीरा वीणा, केवल ढोलक, या दोस्तों ढोलक और मंजीरा, बताओ। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घूमर नृत्य के समय दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, और एक तरफ तो क्या बज रही, ढोलक बज रही है, एक तरफ मंजीरा बज रहा है? ऑप्शन डी को मैं लॉक कर दूंगा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, कच्ची घोड़ी, बताओ भाई कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करता है, केवल पुरुष करते हैं, केवल महिलाएं, या पुरुष महिलाएं साथ में, केवल घोड़े, बताओ। अरे कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करता है, कमेंट कीजिए दोस्तों। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुष करते हैं, इसमें दोस्तों महिलाएं भाग नहीं लेती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा नृत्य केवल पुरुष करते हैं, तो आपका कौन सा करना है दोस्तों, कच्ची घोड़ी करना है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो भाई। अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए, राजस्थान में भील जनजाति का, ठीक है ना, अभिलाष सिंह नृत्य एवं राजपूत महिलाओं का सामूहिक नृत्य कौन सा, बताओ दोस्तों। पहला तो प्रश्न क्या बनता है कि भील जनजाति का, ठीक है ना, अभिलाष सिंह नृत्य कौन सा है, और दोस्तों राजपूत महिलाओं का सामुदायिक नृत्य कौन सा है। घूमर, कच्ची घोड़ी, कठपुतली, या दोस्तों एवं भी दोनों, बताओ। अरे सिंपल क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है, प्रश्न दो तरीके से पूछ रहा है। तो आप भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल जो घूमर होता है ना, वो दोस्तों क्या होता है, राजपूत महिलाएं दोस्तों इसमें मिलकर करती है, समुदाय बनाकर करती हैं। और दोस्तों भील जाति होती है, इसमें क्या है, इसकी दोस्तों अभिलाषण होती है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट करा है ना, वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ चुका है, नीमाड़ी और रागड़ी, बताओ दोस्तों। नीमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषताएं, हड़ौती की, मेवाती की, मालवी की, आर्यवाटी की, बताओ। नीमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है, तो बिल्कुल दोस्तों किसकी विशेषता है आपकी, बिल्कुल मालवी, कमेंट करो क्या बात है, ये मालवी की आपकी दोस्तों क्या विशेषता हो जाएगी। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो, क्या पूछ रखा है। देखिए मेवाती बोली, बताओ भाई। अरे मेवाती बोली राजस्थान में कहां पर बोलते, कमेंट कीजिए। मेवाती बोली, अरे मेवात नाम सी अलवर है, मेवात अलवर, मेवाती का संबंध कहां से, अलवर से है ना। डी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लो भाई, राजस्थान भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है, बताओ भाई। राजस्थानी भाषा है ना, ये दोस्तों किससे जुड़ी हुई भाषा, वो आपसे पूछा है, बताओ। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है, तो वो दोस्तों किससे है, भारतीय आर्यवंश से जुड़ी हुई है। कहां से दोस्तों, आर्यवंश से जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देंगे एक बार सभी विद्यार्थी, और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपका एक ही फायदा है, आपको डेली टाइम टू टाइम यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। जैसे आप कहीं से पैसे देकर पढ़ रहे हो ना, वो सुविधा आपको फ्री में मिलने वाली है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है, बताओ भाई। अरे बातारी फुलवारी कितने खंडों में, कमेंट कीजिए। बातारी फुलवारी दोस्तों कितने खंडों में है, 8 खंडों में, 10 में, 12 में, 14 में। अरे गुरुजी बातारी फुलवारी तो 14 खंडों में आती है ना, हाँ 14 खंडों में आती है, कितने में, 14 खंडों में आती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 95 क्वेश्चन देखिए भाई, क्या पूछ चुका है, ललित विग्रहराज, बताओ। रचना आ चुकी है आपके सामने। देखिए ललित विग्रहराज का लेखक कौन था दोस्तों आपका, राजशेखर, जयानक, सोमदेव या बीसलदेव, बताओ। ललित विग्रहराज का दोस्तों लेखक कौन था वो आपसे पूछा है, तो बिल्कुल दोस्तों कौन थे आपके, सोमदेव दोस्तों इसके लेखक थे। सी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा। 96 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या पूछ चुका है। देखिए निम्नलिखित में से गलत गुम का पहचान कीजिए। देखो गलत कौन सा वो आपसे पूछा है। देखो वंश भास्कर किसने लिखी थी, देखिए हेमरत्न नहीं, पहला ही गलत है आपका। कानरदेव पद्मनाथ ने राइट है, वीर विनोद श्यामल दास ने राइट है, अमीर महाकाव्य नैन चतुरी ने। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, सूर्यवल मिश्र आएगा, ठीक है ना। पहले वाला आपका गलत है, तो ऑप्शन ए को क्या कर दूंगा मैं, ऑप्शन ए को गुरुजी राइट कर देंगे। चलिए भाई क्या बात है, सभी का सही आ रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है। 97 क्वेश्चन आपके सामने, फिर दोस्तों क्लास हो रही है एंड आपकी, ठीक है ना। देखो मैंने आपको गणित के क्वेश्चन है ना, उसकी दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास रहने वाली है पशु परीक्षा के लिए, और दोस्तों BST से PTT के रीजनिंग के लिए। तो आप सभी दोस्तों जरूर जुड़िए, शाम को 7 बजे लाइव हमारे साथ में, और 8 बजे दोस्तों आपका जीके रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपके लिए पूरा समर्पित है, आप हमारे लिए क्या करें, थोड़ी हेल्प कीजिए, क्लास को शेयर वेयर किया करो, अच्छे से कमेंट किया करो, है इससे दोस्तों हमें क्या मोटिवेट मिलता है, आपको पैसा थोड़ी लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों की कीर्ति स्तंभ लेखक के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया, बताओ भाई। दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नाम क्या दोस्तों, नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख है, ठीक है ना। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ लेख में किस भाषा का दोस्तों प्रयोग किया गया है वो आपसे पूछा है, मेवाड़ी, नागरी, मारवाड़ी या मेवाती, बताओ भाई। फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्या बात है, बिल्कुल सभी सही कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन ए बता रहे मेवाड़ी। अरे दोस्तों कुंभा का संबंध मेवाड़ से था ना, तो मेवाड़ी होगी इसमें, है ए ऑप्शन आपका राइट है। 98 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखिए वीर रस में डिंगल काव्य का श्रेय दिया जाता है, बताओ भाई। दोस्तों वीर रस में डिंगल काव्य का श्रेय किस जाति को दिया जाता है,
तो देखिए हाँ, गोडलिया को, धाकड़ को, ब्राह्मण को, यहाँ दोस्तों चारण और भाटों को बताओ। वीर रस में दोस्तों डिंगल काव्य का श्रेय किस जाति को दिया जाता है? तो वो जाति कौन सी होगी दोस्तों आपकी? बिल्कुल दोस्तों चारण और भाट को। किसको दोस्तों? चारण और भाट को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। 99 क्वेश्चन आपके सामने। मीराबाई की रचना बताओ भाई। अरे मीरा जन्मी मेर तेवर परणाई चित्तौड़ है। मीरा का विवाह किससे हुआ था? भोजराज से हुआ था। तो बताओ दोस्तों मीराबाई का दोस्तों जो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा कमेंट किया, इसकी रचना कौन सी है? तो गीतावली, विनय पत्रिका, पद्मावली या बज्रराज बताओ। इनमें से मीरा ने कौन सी लिखी थी? अरे मीरा की तो आपकी गुरुजी कौन सी हो जाएगी? पद्मावली होगी ना। हाँ राइट है, पद्मावली। पद्मावली दोस्तों किसने लिखी थी? मीरा ने। बड़ी फेमस है भाई है। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने आ चुका है। फिर आपको टाटा बाय बाय। अगला प्रश्न देखिए, नाथद्वारा शैली में, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग को सामान्य क्या कहते हैं बताओ भाई। दोस्तों नाथद्वारा शैली की जो पेंटिंग है उससे सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? पिछवाई, लहरिया, बनी ठनिया, रसमाला बताओ। नाथद्वारा शैली की दोस्तों पेंटिंग को क्या बोलते हैं? उसे तो पिछवाई बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? पिछवाई बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब आप फटाफट कमेंट कर दो आपके सही कितने हुए। इतने में आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप भी दोस्तों किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हो तो आप दोस्तों हमारे दोस्तों प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, आरपी स्टडी को। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर देते हो, आप बोलोगे गुरुजी इसमें तो पैसे लगेंगे, मुझे तो फ्री पढ़ना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री भी इसमें उपलब्ध है टेस्ट वगैरह। देखिए आप जिसका भी टेस्ट देना चाहते हो फ्री में दे सकते हो, ठीक है ना। फ्री की भी सुविधा है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स भी आप दोस्तों यहाँ से आप ले सकते हो। BSTC का कोर्स का दोस्तों काम चल रहा है, तो यहाँ पर आपको BSTC और PTT का कोर्स मिल जाएगा। बाकी सब कोर्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। टेस्ट वगैरह फ्री है, आप डाउनलोड कर दो दोस्तों। और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रकार की समस्या है तो ये हमारा नंबर है ऐप में, इस पर आप दोस्तों कॉल कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का अब एंडिंग करते हैं। और आप सभी दोस्तों सुबह शाम जो भी क्लास आती है आप क्लास को देखा करो, ठीक है ना। अब अगली क्लास दोस्तों आपकी कब कितने बजे है? 7 बजे गणित की। तो आप सभी को आना है, ठीक है ना। 7 बजे सभी ज्वाइन होंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।